मेरी बच्ची मुझे दे दे, खुदाया मेरी बच्ची मुझे दे दे। क्यों मासूम बच्ची के साथ ऐसा किया जा रहा है, उसको भड़काया जा रहा है कि आप इस्लाम की बातें करें, आप इस तरह की, हम इस तरह की बातें नहीं है। हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है ये सुनकर, क्योंकि हम भी इस पाकिस्तान में रहते हैं। और खुदा के वास्ते आप लोग ये छोड़ दो इस सब बातों को। मेरे खुदाया मेरी बच्ची सिर्फ मुझे दे दे। मैं सब वज़ीर आला से, इमरान खान से भी मैं अपील करती हूँ कि मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए। मेरी बच्ची अभी छोटी है, मेरी बच्ची अभी 13 साल की है और मैं पूरे उसमें दिखा चुकी हूँ डॉक्यूमेंट से। सब जानते हैं कि मेरी बच्ची 13 साल की है, वो 18 साल की नहीं है। और आप उसका चेहरा भी देख सकते हैं कि वो कितनी मासूम और छोटी है। और हम जो है ना माँ बाप हैं, और बच्ची को जो है निकाब में लेके आया गया, ना चेहरा दिखाया है ना कोई बात कराई है। कम से कम माँ को तो चेहरा दिखाना चाहिए कि वही बच्ची है या दूसरी कोई बच्ची। नहीं, बच्ची की हमने तस्दीक अदालत में कर ली थी, जज साहब ने वो कर ली थी। उस हवाले से मैं जो कि देखें, ये ज़रूर इस वक्त इनका दिल भी दुखा हुआ है, मगर कानून के हवाले से ये इतने वाकिफ़ नहीं है। अदालत ने, चूँकि पुलिस की तहरीर में बच्ची रिकवर हुई है और 2 दिन से पनाह शेल्टर होम में है और पुलिस ने ऑफिशियल रिकॉर्ड दिया है कि ये बच्ची है, तो वो हमने आइडेंटिफाई किया था, वो वही बच्ची है। मगर चूँकि इस वक्त अदालत ने कोई फैसला नहीं किया बच्ची की उम्र के हवाले से, इसलिए अदालत ने ये सेफ साइड के ऊपर कि अगर कोई दबाव उस अजहर नामी इंसान की तरफ से था तो वो भी ना रहे, और अगर कोई खौफ वालिदैन की जानिब से, क्योंकि हम फैसला सुनाने वाले नहीं है, फैसला अदालत ने करना है, इंसाफ अदालत ने करना है। इसलिए मामले को न्यूट्रल रखने के लिए बच्ची के वालिदैन इस वक्त, अगर हम आसान लफ्जों में कहूँ तो इन इंटरम इस पीरियड में जो गुजर रहा है, अबूरी तौर पे बच्चे की वालिदैन, बच्ची के गार्डियन सिंध हाई कोर्ट बन गई है। सिंध हाई कोर्ट ने अपनी कस्टडी में चाइल्ड को लिया हुआ है, उनके ऑर्डर के मुताबिक है। तो वो इस वक्त जिसके गार्डियन हैं, वो इस वक्त जिसके जिम्मेदार हैं, और वो इंश्योर करना चाहते हैं कि बच्ची के हक में फैसला हो। मैं वालिदैन को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मगर यहाँ वालिदैन का भी और हमारा भी एम है कि वेलफेयर हमारे बच्चों का इम्पोर्टेंट है। इसी तरह की लाखों करोड़ों और आरजू का इम्पोर्टेंट है जो इस मुल्क में पलें, बढ़े, तालीम हासिल करें, अपनी मर्जी से शादी भी करें, अपनी मर्जी से नौकरी भी करें, इस मुल्क के अंदर हिस्सा डालें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान का एक अच्छा तरक्की पसंद चेहरा दुनिया के सामने लेके आएँ, ना कि ये चेहरा जो कि पेश किया जाता है। और मैं इस केस के हवाले से बस इतनी उम्मीद करूँगा हमारे जय्यद उलमा से कि जो तबलीग के नाम के ऊपर जुर्म हो रहा है, आप मुबल्लिग होते हुए, जय्यद मुबल्लिग होते हुए खुदारा इसमें इंटरवीन करें और ज़रा अपनी सफ़ों के अंदर भी ये छांटी करें और सफाई करें। जो ये लड़का है, सिटी कोर्ट में पेशी के दौरान उसने बयान दिया था कि आरजू और हम एक दूसरे को पसंद करते थे और उस बच्ची की वालिदैन को ये सब पता था और इस वजह से उन्होंने जो है आरजू को जंजीरों से बंद कर दिया। वो तो ये भी कह रहा है कि हम बचपन से उधर रह रहे हैं। वो तो ये बचपन की उसकी एज, उसने एक जुमला ये भी कहा, उसने एक जुमला ये भी कहा कि मैं और आरजू एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। जब आरजू पैदा हुई वो 31 साल का था। कौन से किसके बचपन की बात कर रहा है? तो हम मुल्जिम के बयान पे तो नहीं करेंगे, और मुल्जिम का बयान मीडिया के सामने ऑन ओथ नहीं है। हम जो बात आज कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जो ऑन ओथ हमने अपनी पिटीशन के जवाब में जमा कराया है, उसकी बस आसान लफ्जों में तशरीह आपके सामने कर रहे हैं। उसने कोई जवाब अभी तक ओथ नहीं दिया। ये पिटीशन भी आरजू के नाम पे फाइल हुई है, उसके नाम पे फाइल नहीं हुई है। ठीक है जनाब, थैंक यू।